चैप्टर नंबर 20 एस्टिमेशन ऑफ सीरम टोटल प्रोटीन। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल प्रोटीन जो है उसका एस्टिमेशन हम लोग कैसे करते हैं और ये प्रोटीन का रोल हमारी बॉडी में क्या क्या रहता है, कब प्रोटीन बढ़ जाता है, कौन सा डिजीज़ में, ये सारा कुछ हम लोग आज जानेंगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ सीरम टोटल प्रोटीन। ओके, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन आर द चीफ प्रोटीन्स ऑफ सीरम और प्लाज्मा। सीरम और प्लाज्मा में जो चीफ प्रोटीन होता है वो क्या है? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स। ओके, फिब्रिनोजेन फॉर्म्स या माइनर एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा अबाउट 300 मिलीग्राम पर 100 ml। तो ये होता है, ठीक है। फिब्रिनोजेन कितना रहता है? 300 मिलीग्राम पर 100 ml। टोटल प्रोटीन इन नॉर्मल सीरम और प्लाज्मा वेरीज बिटवीन 6 to 8 ग्राम पर 100 ml, whereas albumin lies between 3.5 to 5.1 and globulin 1.8 to 3.1 gram. Normally, the ratio of albumin to globulin lies between 2:1। यानी albumin जो है 2 है तो globulin कितना रहना चाहिए? 1 या फिर 1.2 to 2:1। अगर albumin 1.2 है तो 1, मतलब इतना से इतना वेरी कर सकता है। Albumin of blood is synthesized by liver। एल्बुमिन ब्लड में कहाँ से आता है? तो लीवर से बन के आता है। एंड देयरफॉर एनी डिजीज अफेक्टिंग लीवर कॉजेज द लोअरिंग ऑफ एल्बुमिन लेवल। इसलिए अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो एल्बुमिन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेटिकली मेनली 5 टाइप्स ऑफ सीरम एल्बुमिन आर रिकॉग्नाइज्ड। 5 तरह का सीरम ग्लोबुलिन जो है पहचाना गया है। उसका नाम है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन जो है आर फॉर्म बाय लिवर सेल्स, बट लिवर सेल अल्फा बीटा को बनाता है, लेकिन गामा जो है गामा ग्लोबुलिन आर फॉर्म बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स फाउंड इन स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड, लिवर, कफर सेल्स एंड अदर प्लेसेस। स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड, लिवर, कफर सेल्स एंड अदर प्लेसेस। एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू microbial infection or introduction of foreign antigens। तो गामा का स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड, लीवर का कफर सेल्स एंड अदर प्लेसेस। एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स रहते हैं। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल इन्फेक्शंस और इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एंटीजेंस। जब कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है तब गामा ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। अच्छा, total protein as well as albumin decreased in case of malnutrition। टोटल प्रोटीन जो है एज वेल एज अल्बुमिन जो है दोनों कम हो जाता है। कब? जब हम लोग खान पान में कमी आता है, माल न्यूट्रिशन, किडनी डिजीज, किडनी खराब हो जाता है तब, एंड लीवर डिजीज, जब लीवर खराब हो जाता है तब। अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो है इज लो इन लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में अल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो लो हो जाता है, विच में बी ड्यू टू लोअरिंग ऑफ एल्बुमिन लेवल और increase in globulin level, or due to both causes. Low level of albumin and total protein in blood leads to edema। ओके, अगर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है तो टोटल प्रोटीन जो है वो भी कम हो जाता है। अगर ये दोनों कम हो जाता है तो एडिमा हो जाता है, यानी बॉडी फूलने लगता है, एडिमा हो जाता है, मोटापा हो जाएगा, लेकिन ताकत नहीं रहेगा। ओके, सीरम टोटल प्रोटीन ब्यूरेट मेथड। पहला है ब्यूरेट मेथड से हम लोग सीरम का टोटल प्रोटीन देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सेंसिटिव ब्यूरेट रिएक्शन गिवन बाय ऑल प्रोटीन्स इंक्लूडिंग पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड भी ये रिएक्शन देता है। प्रोटीन्स रिएक्ट्स विद द क्यूप्रिक आयंस अंडर अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच में क्यूप्रिक आयन से रिएक्ट करता है प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस या कलर कम्प्लेक्स। एक कलर कम्प्लेक्स बनाता है। दिस कलर कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स लाइट एट 546 नैनोमीटर, 530 से 570 नैनोमीटर के बीच में। द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोटीन कंसेंट्रेशन इन स्पेसिमेन। जितना अधिक प्रोटीन होगा उसका कलर का इंटेंसिटी जो है उतना अधिक होगा। प्रोटीन कॉपर 2+ अल्कलाइन पीएच में रिएक्ट किया,
ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाया। सिंगल रिएजेंट सिस्टम, पहला है सिंगल रिएजेंट सिस्टम मैनुअल असे। द रिएजेंट प्रोवाइड्स इन द असे किट आर रेडी टू यूज। किट आता है तो उसमें जो है वो यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वर्किंग सॉल्यूशन, क्या कंपोनेंट होता है? क्यूप्रिक सल्फेट 7 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम आयोडाइड 6 मिलीमोल पर लीटर, टार्ट्रेट 20 मिलीमोल पर लीटर, सरफेक्टेंट 0.5% वेट बाय वॉल्यूम, स्टेबलाइजर्स, ठीक है। तो क्यूप्रिक सल्फेट 7 मिलीमोल, पोटेशियम आयोडाइड 6 मिलीमोल, टार्ट्रेट 20 मिलीमोल पर लीटर, सरफेक्टेंट भी 0.5% वेट बाय वॉल्यूम। मैनुअल असे प्रोसीजर, प्री-वार्म द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग सॉल्यूशन टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज। ब्लैक स्टैंडर्ड टेस्ट लगाना है। ब्यूरेट वर्किंग रिएजेंट सब में 1 ml, स्टैंडर्ड में 10 माइक्रोलीटर, सीरम जो है 10 माइक्रोलीटर टेस्ट में। ब्लैंक में कुछ नहीं तो क्या डालेंगे? डिस्टिल वाटर डालेंगे। मिक्स एंड इंक्यूबेट द असे मिक्सचर एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है मिक्स करके। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्यूबेशन measure the absorbance of the assay mixture against blank at 546 नैनोमीटर। 546 नैनोमीटर में हम लोग उसको मीजर करेंगे इंक्यूबेशन करने के बाद। फाइनल कलर इज स्टेबल फॉर 8 आवर्स इफ नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। उसको अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिला तो 8 घंटे तक वो जो कलर स्टेबल रह जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन, टोटल प्रोटीन ग्राम परसेंट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल बटे एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इंटू 6। स्टैंडर्ड का वैल्यू 6 ग्राम पर डेसीलीटर। दूसरा प्रोसेस, एस्टिमेशन ऑफ सीरम प्रोटीन, सीरम टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन एंड E/G एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो यूजिंग द प्रिसिपिटेशन मेथड। रिएजेंट्स, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन 23.68%, dissolve 23.68 ग्राम ऑफ अनहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इन 80 ml वाटर एंड मेक अप टू 100 ml। 23.68 ग्राम अनहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट को हम लोग 80 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद उसको 100 ml बना देंगे वाटर ऐड करके एंड मेक अप टू 100 ml। अच्छा, द सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइज बट क्रिस्टलाइज आउट यूजिंग विंटर मंथ, ड्यूरिंग विंटर मंथ। ठंड के दिनों में क्रिस्टलाइज हो सकता है। इफ़ इट सो हैपन, अगर ऐसा होता है, वार्म द बोतल टू मेक द क्रिस्टल रीडिसॉल्व। बोतल को गर्म करना है जिससे क्रिस्टल जो है फिर से घुल जाएगा, रीडिसॉल्व। और बेटर कीप द बोतल in an incubator above 25 degrees Celsius to prevent crystallization. Check pH frequently. It should be above 7. और क्या है? और बेटर कीप द बोतल इन इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर में रख दीजिए बोतल को। कितना टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर करके, टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। उससे क्या है? क्रिस्टल नहीं बनेगा। उसके बाद पीएच चेक करना है। चेक पीएच फ्रीक्वेंटली। इट शुड बी अबव 7, पीएच 7 से अधिक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो क्या करना है? एडजस्ट बाय एडिशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना। थोड़ा सा ऐड करिए, फिर पीएच चेक कीजिए। ऑनली 7 से अधिक होना चाहिए पीएच। दूसरा है स्टॉक ब्यूरेट रिएजेंट, डिजोल्व 22.5 ग्राम ऑफ रोचेल साल्ट पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट को रोचेल साल्ट कहते हैं। सोडियम नहीं, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट KNaCO4H4O5.4H2O in about 200 ml of 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 22.5 ग्राम 22.5 ग्राम जो है रोचेल साल्ट को 200 ml 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किए। उसके बाद ऐड किए 7.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को, ठीक है। कॉपर सल्फेट 7.5 ग्राम ऐड करना है। यूज अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O। अब क्या करना है? स्टिरिंग कंटिन्यूसली अंटिल सॉल्यूशन इज कंप्लीट। सॉल्यूशन जब कंप्लीट हो जाता है तब तक उसको चलाते रहना है, स्टिरिंग करते रहना है। ऐड 2.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड 2.5 ग्राम ऐड करना है अप टू 500 ml। मेक अप टू 500 ml विथ 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट 3, ब्यूरेट सॉल्यूशन फॉर यूज। dilute 50 ml of stock burette reagent to 250 ml with 0.2 normal NaOH containing 5 gram potassium iodide per liter।
तो ब्यूरेट सॉल्यूशन फॉर यूज, डाइल्यूट करना है 50 ml ऑफ स्टॉक ब्यूरेट रिएजेंट को 250 ml 250 ml तक डाइल्यूट करना है विद 0.2 नॉर्मल NaOH कंटेनिंग, उसमें 5 ग्राम सोल्ट पोटेशियम आयोडाइड पर लीटर ऐड करना है जी। अच्छा 1 लीटर में 5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड होना चाहिए। स्टैंडर्ड सीरम collect blood sample and pool their sera and determine the protein content by Kajal-Wills method. Keep in deep fridge in well stoppered a small tube containing 1 ml of serum in each. Standard serum ये क्या है? तो collect blood sample and pool their sera and determine the protein content by Kajal-Wills method. Keep in deep fridge in well stoppered a small tubes containing 1 ml of the serum in each. और दूसरा क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम प्योर बॉबिन एल्बुमिन so as to contain 0.5 gram protein per 100 ml. Measure accurately 2 ml portion into tubes. Measure accurately 2 ml portion into tubes, cork and store it 20 degrees Celsius until required. Take out one tube when required. Throw it and then add thaw it in, then add 5 ml of burette reagent directly. या फिर देन लिखना चाहना क्या लिखा है? This standard will be equivalent to 8 gram protein per 100 ml. Okay. Procedure 1. For albumin estimation, precipitate the globulin with sodium sulfate solution and remove it by filtration. ग्लोबुलिन को हमको अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? तो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल के और उसको फिल्टर करेंगे, remove it by filtration. तो to 6 ml of 23.68% solution of sodium sulfate, add 0.4 ml of serum plasma, cork and gently mix by inversion. Several times. 6 ml जो है 6 ml 23.68% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट लिए, उसमें 0.4 ml सीरम डालें प्लाज्मा, कॉर्क एंड जेंटली मिक्स बाय इन्वर्जन सेवरल टाइम. फाइनल सोडियम सल्फेट कंसंट्रेशन बिकम 22.5%. At this stage, white turbidity is seen due to precipitation of globulin. 2 ml of this mixture can be taken out for estimation of total protein. Leave the tube at 37 degrees Celsius in या वाटर बाथ for at least 15 minutes. 15 मिनट तक रख दिए. Longer time is preferable to allow formation of large aggregate of globulin precipitate. Then filter through dry Whatman number 1 filter paper. Initially the filtrate may not be clear. Refilter using the same paper until the clear filtrate is obtained. Cover up the funnel with a watch glass during hot month to minimize evaporation. This filtrate contains albumin. For total protein estimation, dilute the serum plasma with sodium chloride solution के साथ सीरम को क्या करना है? डाइल्यूट करना है और यूज 2 ml of above mixture. Transfer 0.2 ml serum into 3 ml of 0.9% NaCl solution. Cork and mix gently by inversion several times. तीसरा स्टैंडर्ड dilute या नॉन सीरम स्टैंडर्ड which protein content is known in the same way as for total protein estimation, that is dilute 0.2 ml of the standard serum with 3 ml of saline solution. NaCl को saline solution कहते हैं. If instead of serum या standard protein solution C reagent is used, do not dilute it because it has been prepared in dilute form. Take 2 ml of water in a test tube
marked B blank 2 ml filtrate containing albumin in the test tube, marked A 2 ml dilute serum for total protein, or 2 ml of mixture of serum and sodium sulfate solution in a test tube, marked T, and 2 ml of diluted standard serum or protein solution in a test tube, marked S. Now to each of these tubes add 5 ml of working burette reagent and mix. Put all the tubes in a water bath at 37 degrees Celsius for 10 minutes and then take the readings of the optical densities with a photoelectric colorimeter using a green filter transmission at 540 नैनोमीटर नैनोमीटर लिखना चाहिए क्या, ट्रांसमिशन एट 540 MU लिख दिया है। Calculation: grams of total protein in 100 ml of the serum plasma. Reading of T minus P upon reading of S minus P into grams of protein in 100 ml of the given standard serum, or if diluted bovine albumin has been used. This is equivalent to 8 gram per 100 ml. Gram of albumin in 100 ml of the serum. Reading of A minus B upon reading of S minus B into grams of protein in 100 ml of the standard serum, or 8 gram if bovine albumin standard. Grams of globulin in 100 ml of the serum is equal to gram of total protein per 100 ml minus gram of albumin per 100 ml. A upon G ratio, amount of albumin per 100 ml upon amount of globulin per 100 ml. Note: since the unknown and the standard serum have been similarly diluted, the dilution factor has not been included in the calculation. Okay, this is the 20 चैप्टर प्रोटीन का एस्टिमेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है 21 है एस्टिमेशन ऑफ सीरम अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड A अपॉन G रेशियो। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।